Thank you, Jesus. Thank you, Father. We give you glory. Hallelujah. Welcome you, everyone. Hallelujah. खुदावंद आप सबको बरकत दे, bless करे, अपनी हजूरी में बढ़ाए इस इबादत के वसीला से. Hallelujah. Hallelujah. अजीजों, सबसे पहले मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाहूंगी, जस्ट शॉर्टली. हम जानते हैं, आप हर बार हम सब सुनते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब सुनते चले आ रहे हैं एवरी ईयर, मगर फिर भी एज ए खादम होते हुए हम जरूरी समझते हैं और ये यकीन करते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत से नए लोग भी होते हैं जो नहीं जानते डिटेल को, शायद अभी तक ना सुन सके हों, तो उनके लिए जानना बेहद जरूरी है. तो ईद पेंतिकोस्त क्या है? ईद पेंतिकोस्त क्या है और इस लफ्ज का क्या मतलब है? सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है. ईद पेंतिकोस्त, जिसे 7 हफ्तों की ईद का नाम दिया गया है, जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में अहबार की किताब 23वें बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं. द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 16. खुदा के कलाम में लिखा है, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी गुजराना. अजीजों, इसे हफ्तों की ईद कहा गया है और पुराने अहदनामे की 7 ईदों में से एक ईद है, जो ईद फसा के 39 दिन के बाद 50वें दिन सेलिब्रेट की जाती थी, मनाई जाती थी. ईद फसा के 50 दिन. और हम सब जानते हैं कि ईद फसा हमने, जिसे हम हालेलुया ईस्टर कहते हैं नए अहदनामे के मुताबिक, जिसमें हमारा फसा जो पूरी दुनिया का बर्रा था वो कुर्बान हुआ और हमने उसे सेलिब्रेट किया. आज उसे हालेलुया मनाए हुए 39 दिन हो चुके हैं और आज एग्जैक्टली 50th डे है, 50वां दिन है, जिस दिन हम ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं. 50वें दिन. हालेलुया. ईद पेंतिकोस्त का मतलब जो है, पेंतिकोस्त कम्स फ्रॉम ग्रीक, जिसका मतलब है 50th डे. 50th डे, 50वां दिन. 7 मल्टीप्लाई 7 जब हम करते हैं तो 49 बनता है. 49 के बाद जो दिन होता है 50th, हम उसे हफ्तों की ईद कहते हैं और नए अहदनामे में हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? पेंतिकोस्त का मतलब क्या हुआ, अब हम देखेंगे. ये हमने ईद का मतलब बताया है, 7 ईदों में से ईद है, और अब हम जानेंगे कि ईद पेंतिकोस्त का क्या मतलब है और इस दिन क्या वाकया ज़हूर में आया और क्यों और कैसे, और उसका मकसद, उसका पर्पस मसीही जिंदगी पर क्या था और खुदा बाप ने ऐसा क्यों किया. हम सब जानते हैं, जो रेफरेंस हमने पढ़ा, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 और उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस, इसमें इसका जिक्र है. 120 की जमात बाला खाना में मौजूद थी. मैं शॉर्टली आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट बातें हैं हम उन तक पहुंचेंगे, ताकि हम इस मैसेज को टाइम पर खत्म कर सके. 120 लोगों की जमात थी जो बाला खाना में मौजूद थी और जो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, दुआ में मशगूल थे. और ऐसा क्यों कर रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 10 दिन पहले जब ईद साउद फरमाया, जब वो असेंशन हुई उनकी, जब वो उठाए गए, उस वक्त उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जब तक तुम्हें रूह कुद्दस का लिबास ना मिले, इसी वाला खाना में ठहरे रहना. शागिर्दों के साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं. 120 लोग वहां मौजूद हैं और उन लोगों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह की माँ मरियम भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं. और वो क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं. किसका इंतजार कर रहे हैं? रूह कुद्दस के नाजिल होने का. और क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं. रूह कुद्दस को रिसीव करने से पहले वो दुआ में मशगूल हैं, कंटिन्यूअसली दुआ कर रहे हैं.
उसके बाद हम देखते हैं कि रूह कुद्दस नाजिल होता है 50वें दिन, 10 दिन के बाद। हालेलुया। और रूह कुद्दस जब नाजिल होता है तो क्या होता है? कलाम में लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। जोर की आंधी की जैसी आवाज आई और उससे सारा घर क्या हुआ? गूंज उठा। कितना खूबसूरत लफ्ज है। ऐसा लगा कि जैसे वो हिल गया है, उसके अंदर आवाजें आ रही हैं। गूंज उठा वो उस सन्नाटे की वजह से, पाक रुकी आग की वजह से वो सारा घर जहां पर 120 के जमात थी वो गूंज उठा और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। खूबसूरत बात। आंधी का सन्नाटा, उसकी आवाज आई और क्या हुआ? सब गौर कीजिएगा अजीजों, पेंतिकोस्त क्या है? उस कमरे में पाक रूह की हजूरी आग की सूरत में नाजिल हुई और सब रूह कुद्दस से भर गई। एक शख्स भी, लफ्ज सब कितना खूबसूरत है, सब के सब, कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने गैर जुबान ना बोली। रूह कुद्दस की कुदरत और ताकत इस कदर कसरत से आई कि सब रूह कुद्दस से भर गए और सब के सब गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबानें नहीं, जुबान, खास नोट कीजिएगा। हालेलुया। और क्या हुआ? वो सब एक हो गए। कैसे एक हो गए? उन्हें ऐसे लगा कि हम सब एक हैं क्योंकि उनकी जुबान एक हो गई, जबकि वो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ एरियाज के लोग थे। मगर जब रूह कुद्दस आया तो उनकी जुबानें, वो बोल वही जुबान रहे थे, लेकिन रूह कुद्दस की कुदरत उन्हें ये बता रही थी कि ये सब एक ही जुबान बोल रहे हैं। वो सब एक हो गए, सबको एक दूसरे की आवाज की अंडरस्टैंडिंग होने लगी और ऐसे लग रहा था कि वो सब वही जुबान बोल रहे हैं जो दूसरे बोल रहे थे। उनकी जुबान एक हो गई रूह कुद्दस के आने से। हालेलुया। और फिर लिखा कि रूह कुद्दस ने क्यों जुबान हो गई? इस तरह बोलने लगे कि जिस तरह रूह कुद्दस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। कैसे हुआ? क्यों हुआ? रूह कुद्दस की ताकत के वसीला से वो एक हो गए और उन्हें कुव्वत बख्शी गई, वो भर गए रूह से और उनकी जुबान एक हो गई। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। रूह कुद्दस है कौन? रूह कुद्दस ने जब ये सब कुछ किया, अब देखिए रूह कुद्दस कौन है? अजीजों, ये ट्रिनिटी का जो हमारा बुनियादी ईमान है, क्रिश्चियनिटी का फेथ, तसलीस, ट्राइयून गॉड, वन गॉड इन 3 पर्सनालिटीज, उसका ये तीसरा रुकन है। बाप, बेटा और रूह कुद्दस, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। ये वो तीसरा रुकन है जो ज़हूर में आया। कहां पर? इस सरजमीन पर। और कब आया? खुदावंद यीशु मसीह के जाने के ठीक 10 दिन के बाद और ईद फसह के 50वें दिन के बाद, जिसका वादा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद किया था। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 to 18 में हम देखते हैं। यूहन्ना 15वें बाब में हम देखते हैं और आप सब इस वर्ष को बखूबी जानते हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से हम कलाम हैं और उनको जाने से पहले उन्होंने ये वादा किया कि तुम यतीम नहीं रहोगे, बल्कि मैं अपने जाने के बाद तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा।
کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے ساتھ اندر ہوگا۔ عزیزو ہاللیلویا، کتنی خوشی کی بات ہے، باپ نے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ سٹوری، کتنی خوبصورت سٹوری ہمارے باپ نے، آسمانی باپ نے، ہیونلی فادر نے، جس نے کریٹ کیا ایوری تھنگ کو، کائنات کو، اس نے ہمارے لیے، انسان کے لیے اس قدر خوبصورت پلان کیا، اس قدر اس نے ہم سے محبت کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ باپ نے اس کام کو، سیلویشن کے کام کو، نجات کے کام کو مکمل کیا، اور بیٹا اس سرزمین سے چلا گیا، اور اس نے اس کے بعد اپنے ہی روح کو اس سرزمین پر ہمارے لیے مددگار بنا کر بھیج دیا۔ اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے۔ ہاللیلویا، اپنے باپ سے، یعنی بھیجنے والا کون ہے؟ آسمانی باپ۔ ہاللیلویا، اور روح کس کا ہے؟ روح پاک روح کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ اور یسوع مسیح کس کا ہے؟ خدا باپ خود ہے۔ تو کس کا روح القدس آ گیا؟ باپ کا، بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے درمیان آیا اور رہا، اور اب اس نے ہمیں اپنا مقدس بنا لیا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی برکت مسیح ایمانداروں کے لیے کوئی بھی نہیں، اور یہی ایک خاص ڈفرنس ہے بٹوین ادر ریلیجنس۔ ہاللیلویا، ان کا اور ہمارا یہی فرق ہے۔ پاک روح ہمارے لیے بھیجا گیا، ایمانداروں کے لیے مسیح یسوع کے فدیے کی بدولت۔ اینڈ دس از دا گریس پیریڈ، فضل کا دور، جو روح القدس کے وسیلہ سے پاک خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر ہمارے درمیان نازل کیا، اور اب وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ پہلے پاس تھا، ساتھ تھا، مگر اب وہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا مقدس بنا لیا ہے۔ ہاللیلویا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہاللیلویا، پاک روح کے آنے کا، ہمارے اندر سکونت کرنا، اس جدائی کو جو باپ اور انسان کے درمیان ہو گئی تھی، اس کو وہ ختم کر دے اور ہمارا ملاپ ہو جائے۔ اب سوچے، وہ باپ، وہ فادر جس نے کریٹ کیا تھا ہیون اینڈ ارتھ کو، باغ عدن میں رہتا تھا اور ملاپ کرتا تھا، ملتا تھا، فیلوشپ رکھتا تھا آدم سے اور ہوا سے۔ اس کے بعد گناہ کی وجہ سے فیلوشپ ختم ہو گئی۔ اس وقت وہ ٹیمپریری آتا تھا، مگر روح القدس جب آیا تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا مقدس بنا لیا، اور اس نے یہ پلان کیا کہ اب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بار 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 دستک دینے کی، بس ایک ہی بار یہ کام ہو جائے تو میں اسی میں زیادہ مسرور رہوں گا، اور میرے لوگ بھی میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، اس درخت کی مانند۔ ہاللیلویا، جو انگور کا حقیقی درخت ہے، جس کی ہم ٹہنیاں ہیں، اب ہم ایک ہو گئی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ پاک حضوری اس وقت یہاں پر موجود اور آپ کو چھو رہی ہے۔ ہاللیلویا، جس طرح مجھے چھو رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی چھو رہی ہے۔ ہاللیلویا، آپ اس حضوری کو اپنے اندر محسوس کریں، پلیز اپنے اندر لے لیں۔ پاک روح آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے اندر رہے، ہمیں بھرے۔ ہاللیلویا، جس طرح اس نے 120 کو بھر دیا، ہاللیلویا، وہ ایک ہو گئے، اس نے ہمیں ایک کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اس نے کیا کیا کام کیے، سب کو ایک کر دیا۔ ہاللیلویا، آج ہم ایک ہو گئے، ہم مسیح کا بدن بن گئے ہیں، مسیح کے بدن میں شامل ہو گئے۔ عزیزوں، کس قدر خوبصورت بات ہے، پاک روح ہمیں ایک کرنے آیا، ہمیں اس دلہن میں شامل کرنے کے لیے آیا جس کے چہرے پر کوئی داغ اور دبا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تیاری کا پیریڈ ہے، اور وہ ہمیں تیار کرنے آیا ہے تاکہ وہ دلہا جب وہ اس سرزمین پر ہمیں لینے کے لیے آئے تو وہ پاک روح ہمیں تیار کر سکے۔ عزیزو، اس لیے آیا کہ وہ ہمیں تیار کرے، ہم اس کی دلہن بن گئے ہیں۔ اب وہ ہمیں دھوتا ہے، ہر روز ہمیں دھوتا ہے، اس نے ہمیں اپنی دلہن بنا لیا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی دلہن میں شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس نے ہاللیلویا ہمیں ہمارا فدیہ دیا اور ہمارے لیے خون بہایا۔ جس نے اسے قبول کیا، ہاللیلویا، اس کے بدن میں وہ شامل ہوئے۔ اب پاک روح کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہاللیلویا نیا بناتا ہے۔
और एक करता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा काम, हमें उस जुबान को गिफ्ट के तौर पर बख्श देता है जो गैर जुबान है, जो आसमान पर बोली जाएगी और जो उसके लोग इस वक्त में बोलते हैं। ये आसमानी जुबान है जो 120 की जुबान लोगों की जमात पर नाजिल हुई और उस जुबान को बोलने वाले ऐसे लग रहा था ये सब एक ही बोली बोल रहे हैं। आज भी जब गैर जुबान बोली जाती है तो किसी को नहीं पता चलता, मगर खुदा बाप और रूह कुद्दस जानता है कि हम एक जुबान बोल रहे हैं। ये प्रूफ है रूह कुद्दस के बपतिस्मे का। ये बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट था जो 120 लोगों को मिला पाकरू की मौजूदगी में। उसके आज जाने से आज जब भी कहीं बपतिस्मे होते हैं पाकरू के तो सेम ऐसा ही होता है, यही मंजर क्रिएट होता है। और करने वाला कौन होता है? रूह कुद्दस होता है। हालेलुया, उसने हम सबको एक किया है। अजीजों, इसकी पेशनगोई हम देखते हैं, प्रिडिक्शन पुराने जमाने में बहुत जगहों पर हुई है। एक रेफरेंस में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, पुराने एहदनामे में से एजेकियल की किताब चैप्टर 36 वर्स 26 to 27, बट आई विल रीड ओनली फॉर वन वर्स फॉर यू। खुदा के कलाम में लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक और साफ होगे, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और तुम बजा लाओगे। प्रेज द लॉर्ड। रूह कुद्दस इसलिए आया कि हम उसके फरमान की पैरवी करने के लायक बन जाएं, उसके फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन जाएं। ये है वो पेशनगोई, प्रेडिक्शन जो पहले हो चुकी थी और आज हम देखते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन, हालेलुया, ये पूरी हुई। अजीजों, कलीसिया का जन्म दिन हुआ। अब हम देखते हैं कलीसिया ने जन्म कैसे लिया। कैसे हम कह सकते हैं कि कलीसिया वजूद में आ गई? इस बात को हम देखेंगे। How it happened, how they became Christian, they called Christian, how, what was the reason? इसका रेफरेंस हम देखेंगे, the book of Acts chapter 2 verse 1 to 38। ये लंबा रेफरेंस है, but I will read only few verses। chapter 2 की 38 से 42 verses को देखेंगे। chapter 2 verse 38 to 42। 38वीं आयत से 42वीं आयत को हम देखेंगे कि कलीसिया कैसे बनी और हम कैसे कहते हैं कि ये कलीसिया का जन्मदिन है और कलीसिया की सालगिरह का दिन है और हम उसका हिस्सा बने हैं। इन सारी बातों को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। 37वीं आयत को भी मैं आपके सामने रखूंगी। जब उन्होंने, इससे पहले मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि जब पाक रूह आया तो पतरस रसूल जो था, जो खुदावंद का शागिर्द था, हालेलुया, जो बहुत नॉर्मली वो बहुत दिलेर था, लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद क्या हुआ, वो सब उसके सारे शागिर्द और इंक्लूडिंग पतरस भी डर के मारे उसी बाला खाना में बैठे हुए थे और डर रहे थे बाहर जाने से। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब हम बाहर जाएंगे तो हो सकता है बहुत से लोग जो हमें यीशु मसीह के साथ देखते थे, अब हमें देखकर हम पर ताना जनी न करें, हमसे क्वेश्चन न करें कि हाँ भाई, आप तो बड़े बड़े मौजे करने वाले उस्ताद के साथ थे, अब तुम्हारा उस्ताद कहाँ गया और अब तुम लोग क्यों नहीं प्रीचिंग कर रहे, अब क्यों नहीं उसकी तरह के काम कर रहे, अब कहाँ हो तुम लोग? वो इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि वो बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। और पतरस रसूल भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब रूह कुद्दस आया तो लिखा है कि क्या हुआ कि पतरस रसूल, उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ नहीं रहे, मैं वर्बल आपको बता रही हूँ कि लिखा है कि पतरस रसूल के अंदर दलेरी आ गई, क्योंकि रूह कुद्दस आया ही इसलिए था। अभी भी जिस जिंदगी में आता है वो दलेर बना देता है हमें। और आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये रूह कुद्दस ही है, जिसकी वजह से हम खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाते हैं। हर शख्स जो खुदावंद का खादम बना है, पाक रूह के बगैर नहीं बना। तो पतरस रसूल के अंदर भी इस कदर दलेरी आ गई कि लिखे कि वो उठ खड़ा हुआ और बाहर जाकर
उसने क्या किया, खड़ा होकर कलाम करना शुरू कर दिया, पैगाम सुनाना शुरू कर दिया, और वो बातें कही जो पाक रूह ने उसके वसीला से कही, और सब लोग परेशान हो गए कि ये कैसी जुबान बोल रहा है और किस कदर दलेरी से बोल रहा है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि बहुत से लोग उसके पास आए। 37वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना, क्या सुना, पतरस रसूल का कलाम जो रूह कुद्दस के वसीला से उसकी मार्फत किया गया, रूह कुद्दस ने किया, तो लिखा है कि हालेलुया, उनके दिलों पर चोट लगी। कितनी खूबसूरत बात है, तमाम सुनने वालों के दिलों पर चोट लग गई। चोट लगने का मतलब है खुदा के कलाम ने उनके दिल पर वार किया, उनके दिलों को नरमाहट हुई उनके दिलों पर, और वो सोचने लगे कि अब हम क्या करें कि हम निजात पाए, अब क्या करें कि हम भी इनकी मानित बन जाए। तो पतरस रसूल ने क्या कहा, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। गौर से सुनिएगा, कलीसिया की कंडीशंस क्या है, कलीसिया के बदन में शामिल होने की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि हम कलीसिया का बदन बन चुके हैं, हम उसकी दुल्हन में शामिल हो चुके हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आप प्लीज गौर से सुनिएगा, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो, और तुम में से हर एक, ये लफ्ज देखिए, तुम में से हर एक, जिसके दिल पर चोट लगी है, हर एक क्या करे, तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। प्रेज द लॉर्ड। 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 कंडीशंस पतरस ने बता दी, 120 को नहीं, उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कलाम सुना और उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने भी चाहा कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। हालेलुया। तो ये फिर उसने कहा कि तो means this is the condition, and then you will be baptized with the Holy Spirit. These are the 3 requirements, 3 conditions. When you will do that, then you will receive the Spirit of the living God, the baptism of the Holy Spirit. You will receive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जो खुदावन हमारे खुदा के पास बुलाए गए हैं। हालेलुया। ये उसने कह दिया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। आज अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जनरेशंस भी इसी तरह इसमें शामिल हो जाएंगी। और लिखा है कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा पतरस रसूल ने कहा। और फिर क्या लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने इस कलाम को कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। गौर से सुने, बपतिस्मा लिया और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा पतरस रसूल ने उन्हें सिखाया बताया, उन्होंने ईमान लाए, तौबा की, बपतिस्मा लिया और फिर क्या किया, खूबसूरत बात, जिसने पैरवी की, कबूल किया, वो सब एक हो गए, कलीसिया का हिस्सा बन गए। और फिर उनका काम क्या हो गया, काम उनका क्या है, कलीसिया का, कलीसिया बन गई। और लिखा है कि 3000 लोगों ने इस पैगाम को सुनकर खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और वो कलीसिया का हिस्सा बने। फर्स्ट टाइम 3000 people has accepted to the Lord as a personal savior. पहली बार एक ही मैसेज से, एक ही किताब से 3000 लोग क्रिश्चियन हो गए। और उसके बाद उनका काम क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। अब कलीसिया का काम क्या, जितने लोग कलीसिया का बदन बन चुके हैं, शामिल हो चुके, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। पाक रूह आगे रिक्वायरमेंट क्या करता है, वो क्या करने लगे, रसूलों से तालीम पाने लगे, रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। 4 काम करने के लिए अब हमें जिम्मेदारी दी है। अगर हमने अपने आप को
उस दुल्हन की माने तैयार करना है, तो कंस्टेंटली प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है धुलने का, पाक रहने का दुल्हन को, वो है रसूलों से तालीम पाना, उस्तादों से मीन्स, उसके बाद रिफाकत रखना, फेलोशिप रखना, खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहना, रोटी तोड़ना उस बदन की याद दहानी के तौर पर जो उसने जाते वक्त अपने शागिर्दों को सिखाया और उसका हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में यही किया करना। वो तोड़ते रहे, रोटी एक साथ खाते रहे और उसकी यादगारी करते रहे और दुआ में मशगूल रहे। ये है रिक्वायरमेंट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें अब हमने कंटिन्यूस शामिल रहने के लिए ये काम करना है। हालेलुया। अजीजों, रेगुलर तौर पर हमने ये चारों काम करने हैं उस वक्त तक जब तक कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने वापस ना आ जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है रूह कुद्दस की मार्फत से, जो पतरस रसूल की मार्फत कलीसिया तक पहुंचा। अजीजों, अब ये वक्त जो है कलीसिया का तैयारी का वक्त है। किस बात की तैयारी करनी है? ये हमारा रेजिडेंस जो है इस जमीन पर, जो वक्ती है, जिसे हम नहीं जानते कि कब हम इस जहान से उठा लिए जाएंगे या चले जाएंगे, या कौन सा दिन हमारा आखिरी है, हम नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि हर रोज, हर लम्हा, हर वक्त हम अपने आप को उस दुल्हन की मानी तैयार रखें जिसको वो लेने के लिए आ रहा है। और तैयार करने वाली कुव्वत कौन सी है? पाक रूह, जो भेजा ही इसलिए गया कि वो हमें उस दुल्हन की मानित बनाए जिसके चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना। रूह कुद्दस सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि हमें उस बादशाही में शामिल करने के लिए तैयार करे। आप और मैं मसीह का बदन उस बादशाही के लिए जाने के लिए है। इस सरजमीन पर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है। अजीजों, आज हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जाने, जितने भी बहन भाई हमारे साथ सुन रहे हैं इस कलाम को, जो हम बाद में सुनेंगे, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि अपने आप से क्वेश्चन करें या सवाल करें कि क्या हम सबसे पहले ये जाने कि हम उसके बदन का हिस्सा बने हैं। वो 4 पॉइंट्स जो पतरस रसूल के पैगाम का हिस्सा थे, क्या वो हम पूरे कर चुके हैं? वो हमारी जिंदगी में आ चुके हैं? और क्या वो कुव्वत और कुदरत जो हमें हर रोज डेली बेसिस पर धोती है, वो डिटर्जेंट, वो क्लोरक्स, वो टाइड जो हमें रूह कुद्दस के वसीला से दिया गया है, जो हमारी खताओं को जो डेली बेसिस पर हम करते हैं, क्या वो हमारे अंदर है? क्या उसने हमें अपना मकसद बनाया है, या हम अपनी मर्जी ही के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और कहलाते मसीही? क्या वो गिफ्ट पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों में आ चुके हैं? क्या वो जुबान हमें मिल चुकी है? क्या हम बपतिस्म हो चुके हैं पाक रूह के बपतिस्मे से? क्या हम रूह के वसीला से एक हो चुके हैं? क्या हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं? या ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ रिवायती तौर पर चर्चेस में जाते हैं और रिवायती तौर पर इस दिन को मनाते हैं और अभी तक हम इस नेमत से महरूम हैं? अजीजों, अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि खुदा जिंदा खुदा आपसे बेहद प्यार करता है और वो आपका इंतजार कर रहा है, और वो चाहता है कि इस कुव्वत को, इस कुदरत को, इस इख्तियार को जो रूह कुद्दस की मार्फत मुझे और आपको मिला है, जिसके बगैर कलीसिया का वजूद नामुमकिन था। और आज अगर हम अपने आप को कलीसिया का हिस्सा कहते हैं तो याद रखें कि इस कुव्वत के बगैर आप उस हिस्से को
नहीं कह सकते, आप अपने आप को नहीं कह सकते कि मैं उसका बदन हूं, क्योंकि वो इख्तियार आपको मिल चुका है और उस इख्तियार को हमने रिसीव करना है और उस इख्तियार को हमने इस्तेमाल करना है। और उसका इख्तियार खुदा यीशु मसीह ने मार्क 16:16 में हमें दिया है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार शिफा पाएंगे, यहां तक कि तुम मुर्दों को भी जिंदा करने की कुव्वत और इख्तियार रखोगे। जिनके तुम गुनाह माफ करोगे उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। अजीजों, ये है वो इख्तियार जो रूह कुद्दस के वसीला से कलीसिया को दिया गया। आज अगर ये इख्तियार मेरे और आपके पास नहीं और हम खाली मसीही बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो याद रखें कि हम मसीही कहलाने के लायक नहीं है। मसीही वही है जिनके पास ये सारे इख्तियार आ चुके। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं।